हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी भर्ती 2024 लोग फॉर्म भर रहे हैं। कह रहे हैं ओबीसी पुराना चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस पुराना चल जाएगा, एससी एसटी चल जाएगा क्या? तो देखिए, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो अगर स्टेट में इंक्लूडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट के अनुसार से, तो आपको इसका रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आपको पुराना 1 साल का हो या 3 साल का या 3000 साल का पुराना बना हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। इस पर कोई डाउटफुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे केवल जाति का निर्धारण करना होता है और सक्षम अधिकारी का दिया हुआ फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये इनकम का रिजर्वेशन है। इसको थोड़ा गलत तरीके से नहीं सोचिएगा, नहीं तो सर्टिफिकेट की गलती करने में आपकी इस बार फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। ऐसे जनरली होता नहीं है, लेकिन इस बार का कंडीशन कुछ और है कि जब आप एप्लीकेशन भरने जाएंगे तो आपको इशू डेट भरना है, सर्टिफिकेट नंबर भरना है और तहसीलदार, बीडीओ या डीएम लेवल का, कम से कम तहसीलदार या उससे ऊपर लेवल का अथॉरिटी होना चाहिए। तीनों को सेलेक्ट करना है। फॉर्म हमने भर के देख लिया है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये तीनों चीज़ आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इशू ऑफ डेट भरवाने का मतलब यही है कि 1 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं हो। हालांकि भर दीजिएगा तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो रहा है, मैंने देखा है। बाकी डिपेंड करेगा कि आरआरबी उसको किस तरह से स्क्रूटनी करता है, यानी जांच करता है। अगर वो सही से जांच करेगा तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसे जनरली रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगती है। दूसरा, सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, इसलिए कि जब डीबी में जाएंगे तो पुराना ओल्ड आपको दिखाना होता है कि मैं जब फॉर्म भरा था उस समय भी मैं ओबीसी में था और अभी भी ओबीसी में हूँ, उस समय भी ईडब्ल्यूएस में था, अभी भी हूँ, इसलिए वेरीफाई होता है। हालांकि ये नहीं भी रहे तो कोई ओल्ड नंबर से अंतर नहीं पड़ता, उस समय न्यू वाला से काम चल जाता है। लेकिन कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि पुराना आप रख लीजिए, नहीं तो एक बार डीबी में आपको पेंडिंग में डाल दिया तो कितने दिन, आपको 6 महीने लग सकते हैं, सालों लग जाता है लोगों को फिर दोबारा उसी चीज़ को रिकॉल करने में। हालांकि जॉब मिलती है, जॉब जाती नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है कैंडिडेट का। तीसरा, तहसीलदार कम से कम रहना चाहिए, इससे नीचे की कोई माना नहीं जाता। तो कुछ लोग कहते हैं मेरा तो जिला लेवल का बना है, कोई कहता है मेरा ब्लॉक लेवल का बना है, कोई बनता है बीडीओ का बना है, कोई डीएम का बना है। देखिए, कोई भी राजस्व अधिकारी का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका तहसीलदार कम से कम होना चाहिए, और तहसीलदार से नीचे तो कोई बनाता जनरली नहीं है, कई जगह बनाता है तो वैलिड नहीं होता है। ये सारा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। इसके पेज नंबर 9 पे आ जाइएगा, तो पेज नंबर 9, 8, 9 में ईडब्ल्यूएस में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। हर जगह लिख दिया गया है कि आपको डीबी के समय देना होगा। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन इसलिए नहीं बना गया है कि आप फॉर्म भरें, नोटिफिकेशन इसलिए बना गया है कि जब आप एग्ज़ाम सेलेक्ट होकर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं, जॉब करने जाएं, तो ये सारा चीज़ों का आपका ईबीसी ईडब्ल्यूएस का काम हो। और एक चीज़ बता दूं कि ईबीसी इस बार गलती से कोई ना भरे, क्योंकि इससे केवल फी तो आपको कम मिलेगा, नौकरी में कोई आरक्षण नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट का ईबीसी नहीं होने के कारण से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, 1, 1.5, 2 साल मेहनत सब बेकार चला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ सब जगह लिखा हुआ रहेगा कि इसमें देखिए, जो भी कैंडिडेट है उनको डीबी के समय सारा दिया जाएगा, नहीं देंगे तो यूआर में कंसीडर किया जाएगा, अगर एज बेनिफिट नहीं लिए हैं तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है डीबी के हिसाब से। क्योंकि ये नहीं सोचिए कि डीबी के हिसाब से लिखा हुआ है तो आपको फॉर्म में भरना है। मान लीजिए आपका ओबीसी का डेट 1/1/2022 है और आप फॉर्म भर रहे हैं 1/1, मान लीजिए 3/1 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए, 2/1/24 को, तो ये 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो ये चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन मानता है या रिजेक्ट कर देता है। तो ये रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आपको देना है। क्यों ऑप्शन आप देना चाहते हैं? क्योंकि ओबीसी तो आपको, मान लीजिए रेलवे का फॉर्म भरते हैं, एसएससी का भी भरेंगे या और भी भरेंगे, ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो अब फॉर्म केवल रेलवे का थोड़ी भरना है, पूरे 1 साल के लिए लाइव रखिए ना, क्या दिक्कत है? आजकल तो ऑनलाइन भी बन जाता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखिए, सारा चीज़ आप डिटेल बना के रखिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं लिखा है कि 1 वर्ष से पहले का वित्तीय वर्ष वगैरह का नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो अथॉरिटी डिफाइन करेगा कि आपको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो इसलिए आप रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही ब्लॉक करिए, नया दीजिए। मेरा तो ये सजेशन है।
कि नया डेट देखिए, डेट आप भरिएगा कि मेरा ओबीसी बना हुआ है 1/2/2023 का, तब आपको थोड़ा सा सोचेगा ना वो कि जब ये 1 साल से पहले का है या 1/3 का बना हुआ है या 1/4 का बना हुआ है या अभी अभी 2024 में ही बनाए हैं, तो इन कैंडिडेटों को क्यों रिजेक्ट करेगा? देखेगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं देखेगा। इसलिए थोड़ा सा बच के रहिए, नया डेट डालिए और ओल्ड डेट डाल के देख लीजिए, अगर भर जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू, धन्यवाद।